अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी ये दामन का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है और इसको अलग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। बुकरम के बराबर ही फैब्रिक लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 6.5 इंच तक लिया और लंबाई यहाँ पर तकरीबन 7.5 इंच तक थी, लेकिन इस तरह के मैंने 2 पीस लिए थे जितना मेरा दामन था उसका डिज़ाइन बनाने के लिए। तो लंबाई आप अंदाजे से कितनी मर्ज़ी ले सकती हैं, लेकिन चौड़ाई अगर आप 6.5 इंच तक लेंगी तो उसमें से आपकी 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। और पट्टियों के हिसाब से आप लोग अपना डिज़ाइन देखेंगे तो ये वाले बुकरम की विड्थ आप इतनी ले, जो मैंने ली है विड्थ और लेंथ वो आपको बता दी है। अब हमने इसे तिरछा फोल्ड करके इस तरह से अरेब कटिंग कर लेना है। फिर 1 इंच तक चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर इसी निशान के ऊपर इसकी अरेब पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आप लोग भी बुकरम को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लीजिएगा और उसकी पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा। ये वाली जो पट्टियाँ ये पट्टियों का जो कलर है ये आप लोग अपनी शर्ट के हिसाब से लीजिएगा। मेरी प्रिंटेड शर्ट है तो उसमें से मैंने 2 कलर्स लिए हैं। एक कलर अभी आप लोग को स्टिच करके दिखा रही हूँ, दूसरी कलर की सेम ऐसे ही पट्टियाँ बना लूँगी। अब इस बुकरम पट्टी को दोनों तरफ से एक एक पैर तक सेंटर तक फोल्ड किया और फिर इसे पट्टी को हाफ करके यहाँ पर जो पट्टी की ओपन वाली साइड है इस साइड से किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए हाथ से ये फोल्ड हो जाएगी, इस तरफ से भी हाथ से ही फोल्ड हो जाएगी। तो फिर आपने इसे हाफ करके यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे की दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए, सिलाई कहीं से भी नीचे ना उतरे। अब ये देखें स्टिच कर लिया हम, ये देखें आप लोगों को दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। ऐसे ही आप लोगों ने भी स्टिच कर लेनी है। बाकी पट्टियाँ भी कटिंग करके स्टिच कर लेती हूँ। ये पट्टियाँ हमने स्टिच कर ली हैं। अब भी हमने इसकी लंबाई लेनी है तो तकरीबन 4 इंच तक आपने एक पट्टी की लेंथ रखनी है। ये देखें अब इस पट्टी को हल्का हल्का गीला कर लेना है और फिर हमने ऐसे गुलाई वाली शेप दे लेनी है। अगर आप गीला कर लेंगे ना तो अंदर से बुकरम भी गीला हो जाएगा। बुकरम क्योंकि अरेब है, फैब्रिक भी अरेब है, तो आराम से इसकी हाथ से इस तरह गुलाई आ जाएगी। अभी एक और पट्टी लेते हैं, इसको भी 4 इंच तक लंबाई रखकर ये देखिए अब जो बड़ी वाली पट्टी है इसके 2 पीस कट हो जाएंगे इस तरह से। जो छोटी वाली पट्टी है उसका 1 पीस कटिंग हुआ है। अब इसको भी हल्का हल्का गीला कर लेते हैं, बिल्कुल भिगो नहीं देना, हल्का हल्का बस पानी लगाना है और फिर इस तरह से गोलाई वाली शेप दे लेनी है। ये देखें जिस तरह का हमने डिज़ाइन बनाना है उसी तरह की हमने इसकी शेप दे लेनी है। फिर इसे प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेना है। ऐसे ही सारी पट्टियाँ मैं इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को पहले कटिंग करके गीला करके गोल शेप दे ली है। ये देखें अब इन सब को प्रेस कर लेती हूँ। ये देखें प्रेस कर लिया है। दूसरे कलर की भी मैंने ऐसे ही पट्टियाँ कटिंग करके स्टिच करके उनको भी प्रेस कर लिया और ये वाली जो स्किन वाली आपको दिखाई है दोनों कलर्स को प्रेस करके बैठा लिया। अब यहाँ पर एक पेपर लेना है। पेपर की चौड़ाई 2 इंच तक ले लीजिएगा और लंबाई आप अपने दामन के हिसाब से लीजिएगा। जितना आप लोगों ने अपने दामन का डिज़ाइन तैयार करना है उतनी आप लोगों ने ये पेपर लेना है, ठीक है। तैयार दामन तक ये डिज़ाइन बनेगा चाक पर, क्योंकि ये चाक से फोल्ड नहीं होगा ये वाला डिज़ाइन, तो इसलिए तैयार दामन तक बनाना है। अब यहाँ पर ये आराम से साथ साथ रखते जाना है इन डिज़ाइन को, हाफ सर्कल्स को, और स्टिच करते जाना है। इसको आपने आराम से सेट करना है। जहाँ पर ये आराम से बैठ रहा है वहीं पर तक रखना है। ये तकरीबन 1.25 इंच तक खुला था सेंटर से ये वाला जो हम हाफ सर्कल हमने बनाया। अब ये पूरा मैंने तैयार दामन के जितना बना लिया। यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये बाहर की तरफ पट्टी लग रही थी तो फिर मैंने इसको खोल के थोड़ा सा ऐसे सेट करके सिलाई लगा ली थी। अब हमने अगली पट्टी लेनी है तो इसको हमने जो अपनी तरफ पट्टी है ना उसके नीचे से गुजारना है और दूसरी तरफ हमने ऊपर रखना है। ये देखें यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे मैं पट्टियों को साथ साथ रख कर इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब वाली पट्टियों के सेंटर में आएगा डिज़ाइन यहाँ से और जो दूसरी वाली पट्टियों के नीचे से गुजारेंगे इस तरह से साथ साथ। ये देखिए सारा डिज़ाइन स्टिच कर लिया। अब जो सिलाई से एक्स्ट्रा पट्टियाँ और पेपर वगैरह वो कटिंग कर लेते हैं। अगर कटिंग नहीं करेंगे तो फिर हमें सिलाई में ज़्यादा फैब्रिक लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले ही हम कटिंग करके इसे नीट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारा इतना रेडी हो गया। अब हम इसकी लंबाई मेजर करते हैं। ये तकरीबन
1.5 इंच तक है। थोड़ा सिलाई में भी फैब्रिक आएगा तो 1.25 इंच तक तैयार होगा डिज़ाइन। उस हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब शर्ट को सीधा रखना है और डिज़ाइन को सेंटर में रखना है। दोनों तरफ से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, क्योंकि साइड से चाक को मैंने फोल्ड करना है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही है, तैयार दामन के जितना ये डिज़ाइन है। तो अब 1 इंच तक शर्ट से फैब्रिक को छोड़कर मैं इस डिज़ाइन को अटैच कर रही हूँ। 1-1.5 पैर तक आप लोग कपड़ा यहाँ से डिज़ाइन से सिलाई में ले लीजिएगा। अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको भी डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगानी है, ताकि जो पट्टियों के किनारे हैं वो इस तरह से अंदर गुम स्टिच हो जाएंगे। फिर इसमें बड़ी फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल आप लोग का ये नीट डिज़ाइन बनेगा। इजीली आप वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप लीलन के, लॉन, कॉटन, गरम किसी भी सूट के ऊपर आप लोग प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी सूट वाले सिंपल सूट के ऊपर डिज़ाइन बना सकती हैं। अब ये सीधा करके किनारे की सिलाई भी लगा ली। अब नीचे से हम लोगों ने इसका ये वाला जो पेपर है ये सारा निकाल देना है। तो ये हमारा डिज़ाइन देखे, उल्टी वाली साइड से भी देखे कितना नीट बना है, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे इसके। और सीधी वाली साइड से भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। पहना हुआ भी ये दामन का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी दामन डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।